स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभम खोदियान से फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये टॉप 30 क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन को ही हम अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं, इसलिए ये टॉप 30 क्वेश्चन हिस्ट्री के आपको बहुत ही मदद करेंगे आने वाली परीक्षाओं में। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो आपको बताना है किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। तो ये आगरा में बनवाई थी। कहाँ पर बनवाई थी? आगरा में बनवाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पूर्ण लगाया? तो किसने लगाया था पूर्ण? तो आपको बताना है इसमें। तो ये औरंगजेब जी ने लगवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अकबर के शासनकाल में अमल गुलजार नामक अधिकारी का कार्य था। तो इसमें क्या कार्य था इनका? तो इसका कार्य क्या होता था? भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रहण करना। तो यानी इसका आंसर क्या होगा? बी हो गया, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रहालय करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? तो इसका आंसर बताना है आपको। तो ये इसका आंसर हो गया सी हो गया। क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो कौन से सन में की थी खालसा पंथ की? तो ये 1699 में की थी इसने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों को कैदी रहा और बाद में जीवन प्रत्येक मराठों को पेंशन भोगी रहा? तो आपको बताना है कौन था इसमें। तो ये शाह आलम तृतीय, शाह आलम तृतीय। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो किसके शासनकाल में था ये? तो ये औरंगजेब फैला। औरंगजेब का शासन जो था तमिल क्षेत्र में भी फैला हुआ था। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो आपको बताना है कि ये मुगल सत्ता की नींव किस सन में की गई थी इसने? तो ये 1555 से लेकर 1556 के उसमें इसने पूर्ण स्थापना की थी इसकी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो आपको बताना है बाबर किस मुख्य कारण क्या था। तो उसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया बी हो गया, उसकी सेना कुशलता, सेना की कुशलता, उसकी सेना की कुशलता। तो उसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाप्ती प्रणाली किसकी उपजई थी? तो ये किसकी उपजई थी आपको बताना है। तो ये शेरशाह सूर्य की थी। ये जवाबित का संबंध किससे था? तो आपको बताना है किससे संबंधित है ये। तो ये राज्य के कानून से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि आप सभी देख रहे थे किसी न किसी पेपर में आया क्वेश्चन है कि ये तो 1984 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे ही ये रिपीट होते रहते हैं, बहुत पुराना है मगर आपके पेपर में बहुत ही मदद करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईरान का शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो आपको बताना है किस झगड़े का कारण था इसमें, किस झगड़े का कारण था। तो ये कंधार था। कंधार की वजह से इन दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता था। ठीक है, मुमताज महल का असली नाम था, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो आप सभी को बताना है ये क्या था इसका नाम। तो
इसका नाम क्या होगा, ए हो गया। अर्जुमंद बानो बेगम, इसका असली नाम था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। तो आपको बताना है किसे जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, तो ये औरंगजेब जी को कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बुद्ध विहार की तरह है। तो आपको बताना है किसका है ये। तो ये पंचमहल का जो नक्शा है वो बुद्ध विहार की तरह दिखता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम था। तो आपको बताना है इसके पिता का नाम क्या था। तो उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी होगा, अकबर शाह द्वितीय। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस घर से स्थापित किया गया था। तो आपको बताना है किसके साथ इनने किया था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, कच्छा वाहो कच्छा वाहो से इसने विवाह संबंधित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों की विजित किया था वह थे। तो आपको बताना है औरंगजेब ने दक्षिण में किस किस राज्यों को जीता था। तो ये आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर और गोलकुंडा को इसने जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। तो किसने लिखी थी अपनी आत्मकथा फारसी में। तो ये जहांगीर जी ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया तो तो ये कहाँ से लिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, ए हो गया, पारसियों से लिया था इन्होंने ये। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो कौन सा महल था जो कि द्वितीय राजमहल कहलाता है, ताजमहल कहलाता है। तो ये हो गया रबिया उद दौरानी का मकबरा है, यानी बेबी का मकबरा जिसे कहते हैं। तो ये दूसरा ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो आपको बताना है किसके उसमें थे। तो ये औरंगजेब के उसमें से। ठीक है, सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति औरंगजेब के शासनकाल में थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किस किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिस्थापित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा। तो आपको बताना है किसने कहा था ये। तो ये अब्दुल फजल जी ने कहा था। तो उसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया, अब्दुल फजल जी ने दीन ए इलाही को एक धर्म के रूप में अपनाने को कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है। अनवार ए सुलेही ग्रंथ किसका अनुवाद है। तो आपको बताना है किसका अनुवाद है। तो ये पंचतंत्र का अनुवाद है। किसका है, पंचतंत्र का। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। तो आपको बताना है कौन था सबसे बड़ा चित्रकार। तो ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, मंसूर। मंसूर सबसे बड़ा चित्रकार था जहांगीर जी के दरबार में, जो कि पक्षियों का चित्रण करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक वर्णन लिखा। तो किसने लिखा था ये। तो ये
गुलबदन बेगम ने लिखा था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया, गुलबदन बेगम ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अकबर के द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारे की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो आपको बताना है किस पर आधारित थी ये। तो ये राजनीतिक उदारता पर भी आधारित थी, धार्मिक सहनशीलता के आधारित थी और उदारवादी संस्कृत दृष्टिकोण से भी थी। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों पे ही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रसिद्ध संगीत तानसेन का मकबरा स्थित है। प्रसिद्ध संगीतीय तानसेन का मकबरा स्थित है। तो तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर है? ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुलबदन बेगम पुत्री थी। गुलबदन बेगम पुत्री थी, तो किसकी पुत्री थी आपको बताना है। ये गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो ये बाबर की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो आपको बताना है किस नाम से जिले को जाना जाता था। तो ये सरकार के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, सरकार के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो किस गुरु के जिम्मेदार थे? तो गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के जिम्मेदार थे ये औरंगजेब जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के मुगल शासक बनने पर जहाउद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा। तो क्या रखा था इसने अपना नाम? ये भी भारत के मुगल शासक बनने पर जहाउद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा। तो इसने क्या नाम रखा था अपना, आपको बताना है। तो ये इसने बाबर नाम रखा अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देश पर हुआ वह है? किसके निर्देश पर किया था इसने फारसी में अनुवाद? तो ये नाजरी के कहने पर इसे फारसी में अनुवाद की बात है। ठीक है, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये आपको हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।